कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। So hello to dear students, I am Akash Roy and I am welcoming you to my channel Akash Time Education। तो dear students, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो ये जेई के लिए आपका क्रैश कोर्स अभी क्लास चल रहा है। तो हमारा ये आज का 5th क्लास होगा। ये क्रैश कोर्स का क्या है, 5th क्लास होगा। पिछले मैं 4 क्लासेस लिए थे, वो क्लासेस आप लोग नहीं अटेंड किए तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में उस क्लासेस का क्या है लिंक मिल जाएगा। बहुत ज़बरदस्त क्लास हुआ है। मैंने फुल थ्योरी प्लस जो क्वेश्चन आंसर है बहुत साथ साथ ही आपका हर वीडियो में आपका डिस्कशन मैंने कर दिया है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए। तो आज का वीडियो जो है उसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लोग जैसे कि जानते हो कि हाइड्रोकार्बन्स का आज का पहला क्लास है। मैं हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर आपको कितना क्लास दूंगा, आपको हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर टोटल 4 क्लास दूंगा। टोटल 4 क्लास, उनमें से एक होगा एल्केन के ऊपर, एक होगा एल्कीन के ऊपर, एक होगा एल्काइन के ऊपर और लास्ट में एक क्लास होगा क्वेश्चन आंसर का। लास्ट ईयर के जेईई मेन का जो क्वेश्चन है, नीट का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर क्लास होगा। तो आज का जो क्लास है वो एल्केन के ऊपर है और आज का क्लास ही है फर्स्ट क्लास। तो डिस्कशन चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में हाइड्रोकार्बन्स वही चीज होते हैं जो चीज है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है और कार्बन कार्बन चेन जो है फॉर्म होता है, उनको ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसके नाम में आपका मॉलिक्यूल का जो है लिंक दिया हुआ है। आप देख सकते हैं हाइड्रो और कार्बन्स मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन का जो संमिश्रण से जो मॉलिक्यूल तैयार होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं। जो दुनिया में बहुत इतना जो करोड़ों मॉलिक्यूल है जो हाइड्रोकार्बन्स हो सकती है। तो पहले मैं चीज जो लूंगा वो लूंगा एल्केन, वो लूंगा एल्केन के ऊपर। तो एल्केन क्या होते हैं? एक्चुअली कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहा किसी मॉलिक्यूल में तो वो होगा एल्केन। किसी मॉलिक्यूल में कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड रहा तो वो होगा एल्कीन एंड किसी मॉलिक्यूल पे आपका कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड रहा तो वो होगा एल्काइन। तो आज के डिस्कशन का क्लास होगा ये एल्केन के ऊपर। ओके ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एल्केन का डिस्कशन। तो एल्केन जो मॉलिक्यूल है तो उसका जो कॉमन फार्मूला क्या होगा, उसका कॉमन फार्मूला आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा तो मॉलिक्यूल को जो समझ में आपको आसानी होगी। वो मॉलिक्यूल का फार्मूला होगा CnH2n+2 H2n+2। n मीन्स तो यहाँ आप देख सकते हैं CnH2n+2 ऐसी आपका जो है कार्बन का फॉर्मूला आपका रहेगा। ओके ठीक है, आप कार्बन एक लिया तो n के पास एक बैठा देना और यहाँ पे n तो CH4 हो जाएगा। सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन, सबसे सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, सबसे सिंपलेस्ट जो एल्कीन भी कह सकते हैं वो है CH4 मीन्स मीथेन। और इसका जो अब इसका जो हाइब्रिडेशन वो भी आपको जानना पड़ेगा। sp3 हाइब्रिडेशन है मीन्स शेप क्या होगा, शेप जो है टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो ये शेप और हाइब्रिडेशन का क्लास तो मैंने पहले ही आपको जीएस में लिया था, नहीं देखा तो क्लास कर लीजिए तो जो समझने में और भी ज्यादा सुविधा होगी। तो आज का डिस्कशन का मैटर वो हाइब्रिडेशन और जो शेप है वो नहीं है, मैं वो क्लास तो ले चुका हूँ ऑलरेडी। आज का क्लास है एल्कीन के ऊपर। तो एल्कीन का जो रिएक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है इस जगह में। तो रिएक्शन पे पहली जो चीज आता है तो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो आप कैसे एल्कीन जो है प्रस्तुत कर सकते हैं वही चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखती है। तो पहले आप कर सकते हैं हाइड्रोजन ऐड करके। अब डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल और कोई ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ, कोई डबल बॉन्डेड मॉलिक्यूल ट्रिपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल के साथ एल्कीन और एल्काइन इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो आपका क्या होगा, इथेन जो है मीन्स कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन जो है वो प्रस्तुत होगा। कैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म आपका लेवल में उतना नहीं है तो थोड़ा सा याद ही आपको ये ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है उसको रखना पड़ेगा। एक्चुअल में जो चीज यहाँ पे होती है, ये डबल बॉन्ड जो होती है, डबल बॉन्ड जाके ये देखिए डबल बॉन्ड जो होती है हाइड्रोजन ऐसे कुछ हाइड्रोजन रहती है,
सिंगल बॉन्ड करके। तो डबल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड जाके पहले एक डबल बॉन्ड इसको लेती है और दूसरा फिर से और एक बार रिएक्शन होती है और एक कार्बन जाके इसको लेता है। तो ऐसे करने के बाद ही ये CH3 फॉर्म होता है। और आपको याद रखना पड़ेगा निकल जो है यहाँ पे कैटलिस्ट जो है काम करता है, कैटलिस्ट का रूप पालन करता है। कौन निकेल। बिकॉज निकेल जो है ना, तो निकेल जो है कैटलिस्ट अनचेंज रहता है और टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली आपको 200 से आपको 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको रखना पड़ेगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जस्ट 200 से 300 लिख देना एग्जाम में, आपका बोर्ड के एग्जाम में आया तो और जेई में तो उतना इंपॉर्टेंट ये चीज टेम्परेचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये पहला रहा क्या करके बाय द कैटलिस्ट हाइड्रोजिनेशन। ये जो हाइड्रोजन ऐड हुआ ना इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इनमें आप हाइड्रोजिनेशन करके क्या है प्रस्तुत कर सकते हैं। ये पहला जो है प्रोसेस गया। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रोसेस पे। दूसरे प्रोसेस पे जो है यहाँ पे हैलाइड लेता है, एल्किल हैलाइड लिया जाता है। तो बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, तो आप सभी लोग जानते हैं एक चीज, आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कर चुके हैं कि ऑक्सीजन किसी में घुसा तो उसको ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन किसी में घुसा तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है और इसको रिडक्शन कहा जाता है। ये सब लोग पहले एक जनरल कॉन्सेप्ट आपका सभी के पास ही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, उसमें क्या करेंगे हाइड्रोजन को घुसाएंगे और हम देख सकते हैं कि जो एल्केन प्रिपरेशन होगा। तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं। ये जो RX है ना, तो मैंने आपको पहले पिछले क्लास में एक चीज तो कहा ही था कि ये जो X है मींस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ जाएगा, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मींस इसका है। तो ये ऐसे इसको ले लेगा, मींस क्या होगा, इससे R+ हो जाएगा और प्लस X माइनस ऐसे हो जाएगा। तो वहां पे देखिए दो हाइड्रोजन दिया हुआ है, तो दो हाइड्रोजन जो दिया हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज पहले ही क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके, और देख सकते हैं यहाँ पे XH प्रस्तुत करेगा और एक हाइड्रोजन जो है माइनस करके पड़ रहेगा, उसको A लेगा और उसके बाद ही जो RH है वो फॉर्म होगा। तो मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रोडक्ट को याद रखिए कि हम एल्किल हैलाइड को हाइड्रोजनेशन करके हम प्रस्तुत कर सकते हैं। बट मैंने आपको मैकेनिज्म भी थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, बिकॉज समझने में थोड़ा बहुत आपको जो है सुविधा हो जाएगी। ओके ठीक है, तो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपका है बाय द रिडक्शन ऑफ द अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड द एसिड अल्कोहल में भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिडक्शन करके आप कर सकते हैं। तो रिडक्शन के लिए आपको जो कॉमन चीज यूज करना पड़ेगा वो है HI एंड रेड पी। ये चीज आपको यूज करना पड़ेगा। ये चीज को आप यूज करें तो आपका जो है एल्केन है वो प्रस्तुत होगा। तो जो स्टूडेंट्स एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, तो जो स्टूडेंट आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कहिए। और कुछ क्वेश्चंस है, प्रॉब्लम है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझको मैसेज करके आप कह दे सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, और क्लास को कंटिन्यू कीजिए। मैं जो क्लास करवा रहा हूँ तो क्रैश कोर्स है और डीप में क्लास करा रहा हूँ। मुझे लगता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्ट्रेंथ है ना, तो बहुत ही अच्छे से क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो स्ट्रॉन्ग करना ही मेरा जो काम है यहाँ पे। ओके, तो मैं कहाँ पे था मैं था कि आप जो अल्कोहल्स है, जो एल्डिहाइड्स है, जो एसिड्स है, उसको HI के साथ ट्रीट करें एंड आप रेड पी दे, तो आपका फिर से क्या होगा, जो है आपका एल्केन प्रस्तुत होगा, C आपका प्रस्तुत होगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे हो रहा है। ओके, तो मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट आपका लेवल पे नहीं है, बट मैंने कुछ टाइम जो मैकेनिज्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं उसको क्या है आपको दिखा दूंगा। और उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं, प्रिपरेशन की नंबर 4 पे, कि यहाँ पे देख सकते हैं बाय कंसीडरिंग द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्केन हैलाइड्स। अब देख सकते हैं कि RBr 2Na सोडियम दिया है, डाई ईथर दिया है। यहाँ पे क्या होता है देखिए, इस जो 2 सोडियम है ना,
ये मेटालिक सोडियम है, इसके ऊपर थोड़ा डेल पॉजिटिव रहता है, डेल पॉजिटिव चार्ज रहता है। और ये जो ब्रोमीन है आप जानते हैं डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव होता है। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये दो ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। पूरा देख सकते, यहाँ पे अच्छा नहीं दिखा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे RBr है प्लस 2 सोडियम है प्लस यहाँ पे भी Br और R है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डेल पॉजिटिव है, मेटालिक आयन है, यहाँ पे डेल नेगेटिव, समझ गया होगा, पहले भी कह दिया हूँ मैं। तो क्या होगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, दोनों सोडियम दोनों ब्रोमीन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, और जो पड़ा रहेगा R और R ये सिंगल बॉन्ड करके ऐसे आपका एल्केन प्रस्तुत करेगा, और क्या होगा 2NaBr, ये चीज आपका होगा। ये तो देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट करके ये चीज हुआ। ओके, तो साथ में आप चीज समझ के होगे। कुछ कुछ मैंने आपको कहा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उस जगह पे हिट करवाऊंगा। उसके बाद आपके और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। नेम रिएक्शन पे मैं आपको बहुत बार जोर देने को कहूँगा, बिकॉज लाइफ में बहुत जगह भी यूज होगा, जेई और नीट में तो होगा ही होगा। उसमें से एक नियम रिएक्शन यहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क्स भी और स्टार भी कर सकते हैं, बिकॉज इससे पिछले कुछ जेई में क्वेश्चन आ चुका है। कोल-बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स of 50 acids and the electrolyzed to give the alkanes a node। अब देख सकते हैं 2CH3COO Na अब दिया है, सोडियम सॉल्ट है, एक सॉल्ट दिया हुआ है, उसमें हाइड्रोजेनेशन किया हुआ है, तो वहां पे क्या प्रोडक्ट होगा, CH3 होगा, और क्या होगा 2CO2 2NaOH H2। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कोल-बेस रिएक्शन, मैं आपको ये चीज रिमाइंडर दे देना चाहता हूँ। तो यही था एल्केन के ऊपर रिएक्शंस, एल्केन के ऊपर रिएक्शंस यही था। उसके बाद इसका प्रॉपर्टी पे हम आते प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी पे आप गौर करेंगे तो कुछ चीज आपके सामने आ जाएगा कि आप देख सकते हैं कि एल्केन्स जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहूँगा कि ये देखिए ये चीज सॉल्युबिलिटी, तो आप इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉल्युबल किस में होगा, आप नॉन पोलर सॉल्वेंट देगा तो सॉल्युबल नहीं होगा, ये सिर्फ पोलर सॉल्वेंट भी सॉल्युबल होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी आप देख सकते हैं, बहुत आपका एग्जाम्पल दे देगा, आपको चूज करना पड़ेगा, तो आप पोलर सॉल्वेंटी जो है वो चूज करना। और बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी आप देख सकते हैं, आप जानते हैं कि ब्रांचिंग बढ़ जाए तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, बट बॉइलिंग पॉइंट जो है घट जाता है। तो ऐसे ही होगा जो एल्केन है उनके लिए भी ऐसी होगा। ओके, तो उसके बाद आता है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आते ही जो पहला रिएक्शन, जो पहला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हैलोजिनेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत जगह पे आपका यूज होगा। ओके, एल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजन, Cl2Br2 होता है, हो सकता है प्रेजेंस ऑफ की लाइट और डार्क में भी हो सकता है, बट टेम्परेचर वेरी करेगा। तो क्या होगा, एक एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एक एक क्लोरीन आप देखते जाएगा क्या होगा इसके अंदर आता जाएगा, और लास्ट में जो है चारों हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गए, चारों क्लोरीन आ जाएगा और CCl4 जो है प्रस्तुत करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार एक इस रिएक्शन को भी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जेई और नीट के लिए कि जितना आप टेम्परेचर चेंज करते जाओगे, जितना रिएक्शन टाइम गोज ऑन एंड ऑन, जितना टाइम आपका जो है आगे जाता रहेगा, उतना ही आपका हाइड्रोजन जो है, एक एक हाइड्रोजन जो है, एक एक हाइड्रोजन देख सकते हैं कम होगा, और एक एक क्लोरीन बढ़ता जाएगा, एक एक हाइड्रोजन कम होता है क्लोरीन बढ़ता जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में जो है चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके चारों क्लोरीन चला गया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं इसको मैं इस आज के लेसन का इसको ही स्टार मार्क भी, डबल स्टार भी इसको देता हूँ। आज के लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यही पॉइंट है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं नाइट्रेशन पे। तो नाइट्रेशन भी कैसे करते हैं, एक्चुअली जानते हो कि नाइट्रेशन क्या होता है। देखो नाइट्रेशन होता है, नाइट्रेशन कैसे होता है, नाइट्रेशन के लिए रिएजेंट जो होता है वो HNO3 होता है। तो HNO3 होता है, HNO3 तो ऐसे नहीं रहेगा, वो डिवाइड हो जाएगा, और तुम्हारा जो घुसेगा वो मॉलिक्यूल में वो होगा NO2 माइनस। तो NO2 माइनस क्या किस में अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे कौन कौन सा कार्बोकैटायन जो होने का पॉसिबिलिटी है आप सब लोग देख सकते हो। तो सब पॉसिबिलिटी कितना पॉसिबिलिटी है उतना कार्बोकैटायन पॉसिबल तो जो है प्रस्तुत होगा। उनमें से जो स्टेबल वन है, यहाँ पे देखो कौन सा स्टेबल वन है, ये जो है स्टेबल वन है, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, उसमें अंदर NO2 जो है घुसेगा, मीन्स ये जो मॉलिक्यूल है ये मेजर होगा।
बाकी सब भी होगा, ये जो है ये होगा बट बहुत ही माइनर, बट ये मेजर होगा। क्यों होगा? बिकॉज इसका जो कार्बोकेटायन है बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री है, बाकी सब जो है 1 डिग्री है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको मेजर माइनर का भी क्वेश्चन आपका ये पूछ सकते हैं आपका एग्जाम में। ओके, और एक चीज है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपका H2SO4 जो है उसको ऐड करना होता है, SO3H जो आपका आयन है वो ऐड होता है, मींस एक हाइड्रोजन। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, वो नाइट्रेशन ही हो, वो जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन ही हो और वो सल्फोनेशन ही हो, दोनों में चीज सेम ही है। यहाँ पे आपको HNO3 देना पड़ेगा और इसमें से मॉलिक्यूल में घुसेगा NO2, किसको सब्स्टिट्यूट करके, एक हाइड्रोजन को जो है सब्स्टिट्यूट करके एक NO2 आपका मॉलिक्यूल में घुसेगा। तो दोनों में एक ही चीज है, दोनों में यहाँ पे HNO3 आप रिएजेंट यूज करोगे तो आपका NO2 घुसेगा हाइड्रोजन के रिप्लेस करके, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये आपको माथे पे रखना पड़ेगा। और वैसे ही आपको सल्फोनेशन पे याद रखना पड़ेगा, H2SO4 आपका रिएजेंट इसमें यूज होगा और आपका घुसेगा क्या घुसेगा SO3H जो है ए एनायन घुसेगा, किसको रिप्लेस करके, वो भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये मॉलिक्यूल पे घुसेगा। दोनों ही चीज सेम है, थोड़ा जो नजर फिराना घुमाना तो जो चीज है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ओके ठीक है, और आज का लास्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। आज का लास्ट एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन एंड और कॉम्बंशन। ओके, ऑक्सीडेशन एक्चुअली जो है आप एल्केन पे ऑक्सीडेशन करोगे तो कॉमन चीज आप जो पाओगे वो है CO2। तो कैसे पाओगे ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आप CH4 के साथ 2 O2 दे रहे हो, कैसे बैलेंस करोगे? आप CO2 पहले ही लिख दोगे, बट आपको याद रखना पड़ेगा आपका जितना कार्बन आपके यहाँ पे है उतना ही प्रोडक्ट में आपको कार्बन देना पड़ेगा। एक है तो एक दे देना और जो बचा कुचा रहेगा आप उसको कैलकुलेट करके H2 का जो है परिमाण जो है लिख देना। यहाँ पे देख सकते हैं 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, मींस CO2 4 मोल CO2 आपका प्रस्तुत होगा। तो ऐसे ही आप बैलेंस को भी ठीक ठाक से कर ले सकते हैं ऑक्सीडेशन पे। आप तो जानते हैं आप एल्केन्स का ऑक्सीडेशन करो तो आपका कॉमन प्रोडक्ट कौन सा आएगा? CO2 आएगा और H2O आपका कॉमन प्रोडक्ट आएगा। बट इनका बैलेंस कैसे करोगे? इसका बैलेंस करने का बहुत अच्छा उपाय है। पहले आप जो कार्बन है उसका संख्या को देख लो। यहाँ पे देखते हो 4 कार्बन, मींस यहाँ पे 4 बैठा दो। उसके बाद ऑक्सीजन को देखो, जितना नहीं मिल रहा उतना संख्यक जो ऑक्सीजन है वो इसके सामने बैठा दो। मीन हो गया आपका जो एग्जाम्पल पूरा हो गया। ओके, तो आज का क्लास एल्किन का क्लास इतना ही था। नेक्स्ट दिन मैं एल्किन का क्लास दूंगा, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिस्कशन होगा और जो क्वेश्चन आंसर है आप घर में देखते रहो। ये जो PDF से मैं आपको आज पढ़ाया, ये PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको देख लो एक बार। और एक चीज मैं आपको कहूँगा नेक्स्ट दिन का क्लास के पहले कि नेक्स्ट दिन में जो एल्किन पढ़ूंगा उसको एक बार पढ़ लो, पिछले वाला जो वीडियो है उसको भी देख लो, और जो क्वेश्चन आंसर क्लास है वो मैं लूंगा और उसके लिए चिंता मत करो। और उसके बाद लास्ट में कहना चाहता हूँ कि ये जो क्लास कोर्स के एंड में पिछले अगले महीने में मैं 1-2 टेस्ट लूंगा आपका, और टेस्ट में भी जितना लोग जो चाहते हैं पार्टिसिपेट करो। जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हो प्लीज मुझको क्या है व्हाट्सएप में जाके, मेरा व्हाट्सएप में मुझे दिया हुआ है उसमें जाके मैसेज कर दो, तो मुझके जो मेरे लिए कांटेक्ट करने में सुविधा होगी। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही।